हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारा न्यू ड्रामा द रोमांस ऑफ टाइगर का एपिसोड नंबर 1। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम वायु सिटी को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ का राज्य जो है सिर्फ और सिर्फ लड़कियां चलाती हैं। यहाँ पे जिसके घर में लड़कियां होती थी वो लोग बहुत ज्यादा खुशी मनाते थे और पार्टियां करते थे, लेकिन लड़का होता था तो उसका तो खैर नहीं। यहाँ पे बड़ा बड़ा मिनिस्टर और कोई सरकारी परीक्षाओं के लिए भी सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही एलिजिबल मानी जाती थी और लड़कों को इसका कोई हक नहीं था। लड़कों को यहाँ पे पढ़ने का भी हक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक सिटी थी जिसका नाम था जुआनियो, और वहाँ पे इसके अपोजिट लड़कों को ज्यादा मान दिया जाता है और लड़कियों को इतना मान नहीं दिया जाता। दोनों सिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जहाँ हुआनियो सिटी पे लड़कियों का राज था और जुआनियो सिटी पे लड़कों का राज था। हुआनियो सिटी में औरतें पुरुषों को बहुत ही आसानी से बेच सकती हैं और खरीद सकती हैं, उन्हें नौकर बनाकर रखती हैं। ये तो रहा इंट्रोडक्शन। कहानी के स्टार्टिंग में ही हम व्यूअर्स को पता चलता है कि हुआनियो सिटी और जुआनियो सिटी में एक बैटल हुआ है, जिसमें कि जुआनियो सिटी के लोग हार चुके हैं और जिसकी वजह से वहां के सिटी ओनर को अपने इकलौते बेटे को हुआनियो सिटी में भेजना पड़ता है, उसको हॉस्टेज या फिर शादी करने के लिए। तो हमारे जुआनियो सिटी के प्रिंस का नाम है हानचू, जो कि बहुत ही चालाक है, रूड है और सेल्फिश है, और हाँ, आई एम द बेस्ट टाइप का है। हमारे हीरो को तलवारबाजी का बहुत शौक है और तलवारबाजी में इसे कोई हरा नहीं सकता, कोई इसे मात नहीं सकता है। पर हमारे हीरो की एक कमी है, वो ये है कि उसे बचपन से ही दिल की बीमारी है और डॉक्टरों का कहना है कि 20 साल से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। और इसकी बीमारी का एक ही इलाज है, जो है कि हुआनमान सिटी का रेयर ट्रेजर ड्रैगन बोन्स। हमारे हांचू का प्लान है कि वो हुआनमान सिटी जाएगा और वहाँ की सेकंड प्रिंसेस चैन सूचू को परेशानी में डालेगा और फिर उसे बचा के उससे किसी भी तरह अपनी दवाई हासिल कर लेगा। और हमारे हीरो की एंट्री लेते ही वो चैन चीची की जगह चैन छिन छिन को बचा लेता है। फिर चैन चिन छिन उससे इम्प्रेस होकर ऑर्डर करती है कि वो कल ही उससे शादी करेगी। फिर हमारे हीरो को पता चलता है कि हमारी सेकंड प्रिंसेस चैन चूचू नहीं है बल्कि चैन छिन छिन है, पर इसको पता होता है कि ये इसको करीब रख के कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक ये सेकंड प्रिंसेस को अपने करीब ना रखे तो इसे ड्रैगन बोन्स हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड प्रिंसेस ही इस लायक थी कि वो आगे चल के क्राउन प्रिंसेस बन सके। और एक क्राउन प्रिंसेस ही ऐसी होती है जो कि ड्रैगन बोन्स की पास जा सकती है। फिर हम देखते हैं उसका जो नौकर होता है कि वो कहता है कि आपको सेकंड प्रिंसेस चैन चूचू को बचाना था, पर आपने गलती से चैन छिन छिन को बचा लिया है, तो क्या अब आप उनसे विवाह करेंगे? फिर हमें पता चलता है ये सारी हमारी हीरोइन की कहानी है, जो कि बैठे बैठे लिख रही है, और वो कहती है कि हीरो ने एक गलत लड़की को बचा लिया है और अब वो एक साइड कैरेक्टर की लड़की से शादी करने वाला है। और फिर बोलती है कि मैं कितनी अच्छी स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मैं एक महान लेखिका हूँ। और फिर अपना बैलेंस चेक करती है, जिससे पता चलता है कि उसके अकाउंट में अभी तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए। हमारी हीरोइन को उसके डायरेक्टर का फ़ोन आता है, तो वो पूछती है कि मुझे पैसे अभी तक ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुए। डायरेक्टर बताता है कि हमारा जो मेन लीड कैरेक्टर है, हमारा हीरो, उसने ये सीरियल करने से मना कर दिया, यानी ड्रामा करने से मना कर दिया। तो वो पूछती है ऐसा क्यों, तो वो कहता है कि आप जाओ और उससे बात करो। कहती है ठीक है। फिर ये उससे बात करने जाती है, जहाँ पे हमारा हीरो पहले से किसी स्क्रिप्ट के काम कर रहा होता है, और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें प्यार नाम की चीज़ जो है वो बहुत ही अजीब है। तुमने कभी प्यार किया है? तुमने कभी प्यार किया ही नहीं है, तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि प्यार ऐसे होता है? इस पे हीरोइन बहुत समझाने की कोशिश करती है और अपना स्क्रिप्ट समझाती है, पर हीरो कहता है कि तुम जाकर इसे दोबारा लिखो, तभी मैं इस पे काम करूँगा। और प्यार में दो लोगों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे इस ड्रामे में मुझे कहीं नहीं दिखा। तो जाओ और इस ड्रामे को दोबारा लिख कर लेकर आओ। फिर हमारी हीरोइन अपने घर आती है और अपने डायरेक्टर को फ़ोन करके खूब सुनाती है और कहती है क्या समझता है वो अपने आप को, मैं इतनी यंग स्क्रिप्ट राइटर हूँ और मैंने इतनी अच्छी कहानी इतने मेहनत से लिखी है और उसने ऐसे कैसे मना कर दिया। तभी वो देखती है कि उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए हैं। उसके बाद से वो उसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगती है, कहती है वो तो बहुत अच्छा इंसान है और मैं एक यंग स्क्रिप्ट राइटर हूँ, तो एब्सोल्युटली मैं एक नई कहानी ज़रूर लिख सकती हूँ और अच्छी कहानी लिखूँगी। फिर हमारी हीरोइन दिन और रात एक करके अपनी कहानी लिखने में जुट जाती है और वो एक कहानी लिखती है जहाँ
जहाँ हानचू वहाँ के थर्ड प्रिंसेस से शादी कर लेता है, पर शादी की रात ही उन्हें मार देता है। यानी कि थर्ड एपिसोड में हमारी साइड कैरेक्टर की मौत हो जाती है और उसके बाद वहाँ के सेकंड प्रिंसेस को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और वहाँ के सभी वासियों को मारकर हुआन सिटी पर जीत हासिल करता है। उसके बाद से जब वहाँ की सेकंड प्रिंसेस को ये सब पता चलता है तो वो कहती है, मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा क्रूल होगे। तो फिर उसको उस सेकंड प्रिंसेस से प्यार भी हो गया होता है। तो वो उससे कहता है कि जब मैं यहाँ का राजा बन रहा हूँ तो मैं तुम्हें अब भी अपना वाइफ बनाने का वादा करता हूँ। और फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो कहती है कि वो कितना अजीब था। वो कह रहा था कि अगर मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ तो मैं एक लव स्टोरी नहीं लिख सकती, बल्कि मैं ज़रूर ही एक अच्छी सी लव स्टोरी लिख सकती हूँ। और हमारे हीरोइन को स्क्रिप्ट लिखते लिखते बहुत ज़ोरों की नींद आ जाती है और वो जैसे ही सोती है अपनी ही लिखी स्क्रिप्ट में पहुंच चुकी होती है। जब हमारे हीरोइन की आंख खुलती है तो वो खुद को हानवान सिटी की थर्ड प्रिंसेस के रूप में पाती है, जहाँ की उसे पता चलता है कि आज वही दिन है जब उसकी मौत होने वाली है। यानी आज यहाँ की थर्ड प्रिंसेस की शादी होने वाली है। फिर हमारी चैन चिन चिन सोचती है कि अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो शाओ चिन के हाथों मारी जाऊंगी, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे चिन चिन के शादी की तैयारी चल रही होती है, जो कि इसके लिए बिल्कुल इसके फ्यूनरल की तैयारी की तरह होता है। फिर आगे हम हमारे हीरो को देखते हैं जो अपने नौकर पाजी के साथ होता है और वो लोग एक इंसान से मिलते हैं जो कि यहाँ पे एक स्पाई है और वो बताता है कि आप उसे उसके पिता ने ही यहाँ पे रखा है और यहाँ पे उसके जैसे बहुत सारे स्पाई हैं जो यहाँ पे उसकी रक्षा करेंगे। हमारी स्टोरी बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रही है, जहाँ हानचू अपने जहर के साथ तैयार है थर्ड प्रिंसेस को मारने के लिए और फिर सेकेंड प्रिंसेस को पटाकर ड्रैगन बोन्स को लेने के लिए और इस सिटी पे राज करने के लिए। हमारी चिन चिन को तो पता है आज उसकी मौत होने वाली है, तो वो हर एक रस्म को करने से मना कर देती है और कहती है हुआनचू को डायरेक्ट मेरे महल में लेकर आया जाए। फिर कुछ नौकर जाते हैं और उसे बताते हैं, जिससे हुआनचू का जो नौकर होता है वो उसे और ज़्यादा चढ़ा देता है और कहता है कि क्या आपको हक भी नहीं है कि एक आपका भव्य तरीके से शादी हो। ये कितनी उतावली औरत है जो कि आपको ऐसे ही महल में बुला रही है। हुआनचू इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, पर वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सीन दूसरे साइड में सेट होती है और हम मिलते हैं मिस्टर हान से, जो कि एक एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि इनकी माँ वानग्याओन सिटी की एक बहुत अच्छी एजुकेशन मिनिस्टर थी, तो उनके वजह से ही इनके बेटे को यहाँ की ये सीट दे दी जाती है। ये यहाँ पे बैठे बैठे थर्ड प्रिंसेस के बारे में बहुत सारी तारीफ़ें लिख रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है वहाँ पे दोनों कर बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर हान और छिन छिन की बचपन में ही शादी तय हो गई थी, पर मिस्टर हान ने कभी उनसे शादी की बात नहीं की, क्योंकि वो जानते थे जैसे मिस छिन छिन है वो उसे पसंद नहीं करते थे, वो उसको अपनी आइडियल टाइप गर्ल नहीं मानते थे। फिर इन्हें पता चलता है कि थर्ड प्रिंसेस ने अपनी शादी कैंसिल कर दी है और वो इतना तामझाम नहीं करना चाहती और वो बहुत सादे से शादी करना चाहती हैं। तो मिस्टर हान कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे भी उनके बारे में झूठ मूठ का तारीफ नहीं बोलना पड़ेगा। अगले सीन में हम हानशू को देखते हैं जो कि छिन छिन के मैंसन में पहुंच गया होता है और उसे वहाँ के लोग ये समझा रहे होते हैं कि यहाँ के रूल के हिसाब से आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर वो लोग हानशू के फेस को ढक देते हैं और ये सिर्फ राजकुमारी छिन छिन ही हटा सकती है। फाइनली ये दोनों एक साथ एक रूम में होते हैं, पर हम एक चीज़ देखते हैं कि इनके जो नौकर हैं यानी हानशू का जो नौकर है उसकी हालत तो ख़राब होती है और जो छिन छिन का नौकर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। हानशू तो बस फिराक में होता है कि उसे कब समय मिले और वो उसके ड्रिंक में जहर मिला दे। फिर हम देखते हैं कि ट्रेडिशन के अनुसार वो उसे ड्रिंक पीने के लिए ऑफ़र करता है, जिसमें से एक कप में वो जहर डाल देता है। छिन छिन जिसने स्क्रिप्ट लिखा है उसे पता होता है कि इस ड्रिंक में जहर है, तो वो पीने के समय दोनों के हाथों में हाथ डालकर और अपना ही ड्रिंक पीने लगती है। फिर बड़े ही चालाकी से उस ड्रिंक को बदल देता है।
हांशु फिर से एक बार जहर देने की कोशिश करते हैं, पर हमारी छिन इस बार फिर बच जाती है। फिर अगले सीन में हमारी छिन उसके चेहरे से पर्दा हटाती है और वो देखती है ये तो हानमिन है, जो कि ये कैरेक्टर करने वाला था। तो उससे पूछती है कि अब ज़्यादा मत बनो, तुम ये बताओ कि तुमने जब फिल्म करने से मना कर दिया था तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो। तो हमारे हांशु को लगता है कि शायद इसे मुझ पे शक हो गया है, तो वो कहता है ये तुम क्या कह रही हो, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे वाइन में जहर मिलाया हूँ। तो इस पे हमारी छिन कहती है वो तो तुम्हें मुझसे बेहतर पता होगा, और कहती है चलो जहर नहीं है, और वाइन के दोनों ग्लास को एक दूसरे में मिला देती है और कहती है चलो साथ में पीते हैं। और कहती है कि देखो अगर मैं मरूंगी तो तुम्हें साथ में लेकर मरूंगी, ये बात हमेशा याद रखना। और फिर अपने सैनिकों को बुलाती है और वहीं पे हानशुन जो है वो एक चॉपस्टिक उठाकर उसे मारने जा रहा होता है, तभी सैनिक आ जाते हैं। फिर हमारी छिन अपने सैनिकों को बताती है कि इसने हमारे वाइन में जहर मिलाया हुआ था। उसके जो सैनिक होते हैं उनको भरोसा नहीं होता, तो कहती है तुम लोग को भरोसा नहीं है ना, तो वो दोनों कप का वाइन उठाकर खुद पी लेती है और फिर भी उसे कुछ नहीं होता। तो उसे लगता है कि शायद इसने खाने में मिलाया होगा, और वो हर खाने में से एक बाइट लेती है और उसे कुछ नहीं होता है। तो फिर वो खड़े होकर कुछ देर सोचती है और उसे लगता है कि ज़रूर इसने जहर अपने होठों पे लगाया होगा, और वो उसके पास जाकर अचानक से उसको किस करती है। याद रखना मैं मरूंगी तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगी। और अपने नौकर से कहती है सुनो, मैं ऑर्डर देती हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो इसके बॉडी को चीर देना, और याद रखना कि इसके 9 पुश्ते भी इस चीज़ को याद रखें। ये बात कर रही होती है तभी अचानक से इसको चक्कर आने लगता है और इसको लगता है कि अब मेरे ऊपर जहर का असर हो गया है। और फिर ये सोचती है कि मिस्टर हानचू ने अपना काम कर दिया है, और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।